नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एक्सेप्ट एंड एक्ट। आपके साथ जो भी कुछ दुर्घटना घट रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, देन उसके ऊपर एक्शन लीजिए। दोस्तों, ये एक लर्निंग वीडियो है और इसको ज़रूर अंत तक देखें तो आपके जीवन में ज़रूर कुछ बदलाव आएगा। हमारे साथ जो भी कुछ ख़राब घटना घटता है, कुछ एक्सीडेंट घटता है या फिर कुछ घटना जैसे हमको बहुत हिला देगा, तो हम क्या करते हैं कि सडनली उसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं और उसके वजह से हमको बहुत दुख मिलता है। सपोज आप एक जंगल में रात में जा रहे हैं, अपने कार लेके एक जंगल में जा रहे हैं और बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। सडनली आपको महसूस होता है कि आपका कार का टायर पंक्चर हो गया। ठीक है, आपका टायर पंक्चर हो गया और आप आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो क्या होगा, आपका मनोदशा क्या होगा? सडनली आप बहुत इरिटेट हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। सही है ना? फिर आपके दिमाग में ये सब थॉट का तार शुरू हो जाएगा। रात को मैं क्यों निकला, रात को नहीं निकलना चाहिए था, मेरा ट्यूब टायर सब ठीक से मैं जाने के पहले से चेक करना चाहिए था। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा घटता है, इतना कार जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, हमेशा मैं ही अभागा हूँ। ये इतने सारे सब थॉट्स आपको आके आपको मन को पूरा पेन एंड इरिटेशन से भर देते हैं। देखिए, आपको तो एनी हाउ अंधेरी रात में वहाँ तो रात गुजारना नहीं है। अगर आप वो कार को एनी हाउ आपको रिपेयर करना है, लेकिन हम इतना सब थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर काम करते हैं, इसीलिए हमको बहुत पेन एंड इरिटेशन होता है। तो और एक एटीट्यूड लें और एक आप सोचें कि ठीक है, कार ख़राब हो गया है, मुझे इसको सही करना है, उसको एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए, जब आपने एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है ऐसा हो गया, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, फिर एक्शन मैं उसको उसको रिपेयर करूँगा। तो क्या होगा, वो जो जितना थॉट्स आपका शुरू हो गया था वो और थॉट्स शुरू नहीं होगा, उधर फुल स्टॉप हो जाएगा। आपका थॉट्स शुरू नहीं होगा, वो इरिटेशन वाला पेन वाला थॉट सब शुरू नहीं होगा। और आप एनी हाउ कार को उतरेंगे और कार को रिपेयर करके और ट्यूब को रिप्लेस करेंगे, टायर को रिप्लेस करेंगे, फिर अपने जहाँ पे जाना है जाएंगे। तो हमारे जीवन में यही सब घटना होता है। जो भी हमारे साथ कुछ दुर्घटना होता है, जो भी कुछ सपोज आपका तबीयत खराब हो गया, तो हम सडनली बहुत रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं और इसीलिए हमारा बहुत सारा जो थॉट प्रोवोकिंग पैनिक रिएक्शन शुरू होता है, इसीलिए हमारे जीवन में बहुत पेन एंड इरिटेशन क्रिएट होता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप हम गए हैं कुछ सपोज स्टेट बैंक में कुछ काम के लिए गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक है, बहुत बड़ा लंबा लाइन है। तो सपोज मेरा है 10 नंबर पे है, मेरा सीरियल 10 नंबर पे है, फिर मुझे वो अकाउंटेंट बुलाएगा और मेरा काम होगा। फिर भी अक्सर हम क्या करते रहते हैं कि ऐसे आगे पीछे देखते रहते हैं, क्या हो गया, एक गया दो गया, फिर सोचते हैं कि अरे इतना टाइम लग रहा है, ये क्लर्क तो निकम्मा है, इतना टाइम एक एक आदमी को 10-15 मिनट ले रहा है। फिर यार मुझे तो ये बैंक में अकाउंट ही खुलवाना नहीं चाहिए था, शायद मैं आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक में खुलता तो सब ऑनलाइन हो जाता था, इतना टाइम नहीं लेना था। तो ये सब थॉट्स आपको क्रिएट होता है और आपका बहुत दुख क्रिएट होता है और पेन इरिटेशन। मैं बहुत लोगों को ऐसा देखा हूँ कि उनको बहुत सारा इरिटेशन और पेन इसके वजह से होता है। देखिए, मेरा नंबर तो 10 है, सीरियल नंबर 10। मेरे आगे 9 लोग खड़े हैं। ठीक है, ये अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो एनी है, मैं 9 लोग के बाद मैं आऊँगा। तो आप मोबाइल में कुछ अगर बुक का आप डाउनलोड किए हैं या फिर कुछ बुक का अगर ऑडियो ऑडियो बुक्स है, तो आप वहाँ पे खड़ा होकर वहाँ पे वो सुन सकते हैं। ठीक है, टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम एनीवे यूटिलाइज होगा। और आप अगर इधर फिर आगे पीछे से देख के इरिटेट होंगे तो फिर आपको बहुत पेन होगा और आपको इरिटेशन आएगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी कुछ घटना या दुर्घटना जो हमारे हमको ठीक नहीं लग रहा है, यार हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आप उसको सडनली एक्सेप्ट कर दीजिए, फिर देखिए आपको इतना पेन और इरिटेशन नहीं होगा। और एक बार है, जैसे हमारे यूनिवर्स में लाइट है वैसे डार्कनेस भी है। ठीक है, जैसे कि एक बीज मीन्स एक सीड को अगर आपको आपको वो वृक्ष से बनना है, तो वो सीड जो है आपको मिट्टी में डालना पड़ेगा। ठीक है, मिट्टी में डालना पड़ेगा। अगर आप हमेशा
लाइट में उसको रखेंगे तो वो कभी भी वृक्ष नहीं बन सकता है, राइट। इस हमको जब मनुष्य की सभ्यता शुरू हुई तब क्या हुआ कि मनुष्य अंधेरे से डरता था, अंधेरे से डरता था। और जब उसको आग का पता चला तो रोशनी आ गई तो वो आग को एक देवता मान लिया। और आग को, क्योंकि आग उसको अच्छा लगता है, मनुष्य को आग अच्छा लगता है और अंधेरे से डर लगता है। लेकिन आप सोचिए, क्या अंधेरा और उजाला दोनों इस यूनिवर्स में ज़रूरत नहीं है? अगर हम एक बीज को या फिर एक सीड को हम मिट्टी के अंदर डालेंगे तब भी जाके वो तो वृक्ष बनेगा, वो उसमें से रूट निकलेगा। वो जो मिट्टी के अंदर वो तो डार्कनेस ही है, ठीक है। एक अगर बीज को आप बाहर उजाले में हमेशा सनलाइट के नीचे रखेंगे वो तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। तो एनी हाउ, लाइट एंड डार्कनेस बोथ आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स एंड पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो हमारे साथ जो भी दुर्घटना हो रही है और जो भी बुरा हमारे साथ घट रहा है वो अच्छे के जैसा ही है, ठीक है। इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ से डर लगता है, आप हमेशा बोलते रहिए, आई कम्प्लीटली सरेंडर टू लाइफ, आई कम्प्लीटली सरेंडर टू लाइफ, आई कम्प्लीटली एक्सेप्ट व्हाट इज़। अभी जो है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा जो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी है, जो भी एनर्जी हमारे चारों तरफ काम कर रहा है और लाइफ को क्रिएट कर रहा है, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अर्थक्वेक कर रहा है, मानसून क्रिएट कर रहा है, तो एक एक एनर्जी है, राइट, एक लाइफ एनर्जी है जो ये सब कर रहा है। आप बीज को मिट्टी के अंदर बोते हैं, फिर वो पानी, उसके ऊपर पानी देते हैं, वो फिर रूट निकलता है, फिर धीरे वो लाइट लेता है, हवा लेता है, फिर जाके वो धीरे धीरे एक छोटा सा पेड़ होता है, फिर बड़ा पेड़ होता है। तो एक इनविजिबल पावर है हमारे चारों, तो इनविजिबल पावर है जो कि ये सब करवा रहा है, राइट। उसको भी हम भगवान बोलते हैं या फिर परमात्मा बोलते हैं। तो हमेशा आप वही एनर्जी को सरेंडर कर दीजिए, कम्प्लीटली सरेंडर टू लाइफ। अगर आपके जीवन में कुछ डर है तो आपको फिर डर नहीं लगेगा, फिर आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपको फिर इंडिपेंडेंट हो गए, आपको डर नहीं लगेगा। आपके जीवन में जो भी होगा अच्छा होगा, आपके जीवन में जो भी होगा सही होगा। अगर भी कुछ बुरा होता है तो वो आपको आपके अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। एंड मैं भी महसूस किया हूँ, ये प्रैक्टिस आप अगर शुरू कर देंगे तो आपके साथ अगर कुछ बड़ा सा हादसा होने वाला है वो छोटे से ही निपट जाएगा। अगर कुछ आपका कार के साथ बड़ा सा एक्सीडेंट है तो आपका छोटे से ही निकल जाएगा। मे भी आपके कार में एक स्क्रैच हो सकता है। और कभी भी आपके कार में अगर कुछ स्क्रैच होता है तो कभी भी परेशान मत होइए, क्योंकि आप सोचें कि एक बड़े से हादसा आपके साथ होने वाला था, बड़ा सा दुर्घटना आपके साथ होने वाला था, आप उससे बच गए। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, कम्प्लीटली सरेंडर टू दिस यूनिवर्सल एनर्जी, कम्प्लीटली सरेंडर टू लाइफ। फिर आपके जीवन में सुकून आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में जो भी पेन इरिटेशन सब है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, मैं आगे भी ऐसा वीडियो लाइफ एनर्जी के बारे में बनाऊंगा, तो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।